प्रभु जी, ये जो अभी आपकी उमेश भाई जी से बात हो रही थी और कल के सत्संग में भी ये आज्ञा पालन के ऊपर ही बहुत सारी बातें हुई। उसमें आपने एक हम्म, शब्द कहा था प्रभु जी, अक्षरः आज्ञा पालन। इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? अक्षरशः यानी जैसा वचन में कहा गया है आज्ञा पालन में वैसा ही एग्जैक्ट आज्ञा पालन, है ना। मतलब अर्थात न उसमें कम फिर न दिमाग नहीं ज्यादा। लगा। हाँ, उसमें दिमाग नहीं लगाना। यानी उन्होंने 3 टमाटर 3 बजे खाने को बोला है, तो दिमाग नहीं लगाना, 3 टमाटर 3 बजे काट के खा लेना बस। तो फिर मेरा 3 बजे का वो टाइम है तो 3:30 को खाऊं, क्योंकि वो भी तो आ गया है ना 3 टमाटर खाने की। लेकिन अक्षरशः क्या है, 3 बजे खाने को बोला तो 3 टमाटर बोला, है ना। तो उसमें दिमाग नहीं लगाना कि छोटे छोटे टमाटर है तो 4 खा लूं, वो बड़े बड़े है तो 2 खा लूं। ये क्या हो रहा है ना। ये आज्ञा पालन में दिमाग लग रहा है, मेरी मर्जी लग रही है और बहाने लग रहे हैं, है ना। तो जैसा बोला वैसा, बात खत्म, और कुछ नहीं। यानी वो कहा था ना भगत जी महाराज को उनके गुरु ने कि तू जा और उस गिरनार पर्वत को बुला के लेके आ। अब कोई भी जो है ना सोचेगा, कोई भी सोचेगा कि पर्वत बुलाने से नहीं आता है, पहाड़ बुलाने से क्या आएगा, मेरे गुरु तो पागल है। ये दिमाग में आएगा ही कि वो तो पागल है, ऐसी उल्टी सुल्टी आज्ञाएं करता रहता है ना। तो दरवाजे के बाहर जाता हूँ और थोड़ा कुछ डोसा वोसा खाता हूँ, तो 2 घंटे बीत जाएंगे और गुरु जी को आके बोल दूंगा कि बुला के लेके आया। ये क्या हुआ। तो वेमन्ना जो था ना, उन्हें अक्षरशः आज्ञा पालन की थी कि तू राम नाम लिखता जा बस। कब बंद रखना है ये नहीं बोला था। यानी क्या, पत्थर से पत्थर घिस गया तब तक लिखता रहा, और उसके साथ में वो उंगली भी घिस गई, खून खून हो गया, तब भी उसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि गुरु नहीं देख रहे हैं। और अब तो वो, उनको जाके मैं बोल दूंगा कि भाई वहां बहुत अंधेरा हो गया था तो मैं तो चला आया और लिखना बस हो गया था। नहीं, वो आज्ञा पालन जो था ना वो अद्भुत था, वेमन्ना, है ना। तो उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने आज्ञा का पालन किया। तो भगत जी महाराज वो गए गिरनार को बुला के लेके आए। अब गिरनार की मर्जी, वो आए ना आए, मैंने तो आमंत्रण दे दिया, बात खत्म, है ना। तो पहाड़ के सामने बोलते हैं कि मेरे गुरुजी ने बोला है, हे गिरनार पर्वत जी आप आइए, पधारे। तो जो अक्षर से आज्ञा पालन करते हैं ना, वो दिमाग नहीं लगाते हैं, तो वो दिखाता है कि अहंकार नहीं है अभी, है ना। और जो दिमाग लगाता है और बहाने बनाना स्टार्ट करता है ना, तो समझ जाने का कि ये जो है भीतर से अहंकार बोल रहा है। एक बात में सब कुछ पता चल जाता है, निष्ठा का भी पता चल जाता है, सत्पुरुष मेरी आत्मा है ये भी पता चल जाता है, चीजें जैसी है वैसी देखना ये भी पता चल जाता है, आज्ञा पालन का पता चल जाता है, गुरु की प्रसन्नता का पता चल जाता है। सब कुछ पता चलता है, एक छोटी सी चीज में सब पता चल जाता है। तो वो शिष्य कहाँ खड़ा है, गुरु को पता चल जाता है। फिर उसको कितना वक्त देना है ये तय हो जाता है ना। और वो कब पहुंचेगा ये भी तय हो जाता है। और फिर वो यहाँ से कब छोड़ के जाएगा ये भी पता चल जाता है। सब कुछ पता चल जाता है। देखो, हम सभी से बातें करते हैं ना, उस बातों में सब कुछ पता चल जाता है हमें, हम बताते नहीं है, याद रखना। तो ऐसा है। तो प्रभु जी, एक हाँ, शिष्य ऐसा होता है जो पल पल आज्ञा का उल्लंघन उद्दंडता पूर्वक करता है। एक हाँ, शिष्य ऐसा होता है कि वो आज्ञा पालन तो करता है, लेकिन पहले हाँ, ना बहाने बहुत बनाता है, कोशिश करता है कि ये आज्ञा हाँ, टल ही जाए तो अच्छा। और हाँ, कुछ कुछ अपने मन की करता है और कुछ कुछ गुरु को दिखाने के लिए ये हम्म, दिखाने की कोशिश करता है कि मैं आज्ञा पालन भी कर रहा हूँ। और हम्म, एक शिष्य तो ये वाला है, ये टॉप हम्म, कैटेगरी वाला की बस गुरु ने जो कह दिया बुद्धि नहीं लगाई और हम्म, तत्परता से आज्ञा पालन करता है, भले उसके बाद उसको उल्टा रिएक्शंस मिले, मतलब उसके हाँ, ऊपर ही कुछ गलत चीजें हो जाएं, पर वो आज्ञा पालन तत्परता से करता है बिना बुद्धि लगाए।
तो हाँ, इनमें से कौन सा शिष्य को गुरु पसंद करते हैं? तीसरे वाले को, फिर दूसरे वाले को, और फिर पहले वाले को। जी प्रभु जी, है ना? धन्यवाद प्रभु जी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो पहले वाले से जो है ना अधिक प्रेम दिखाता है, और तीसरे वाले से प्रेम दिखाता ही नहीं है, ये भी होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना, गुरु आर पार देखता है शिष्यों के, और उस हिसाब से उन्हें संभाले रखता है। इसमें एक बात ये भी आती है प्रभु जी कि तत्परता तो बहुत है आज्ञा पालन की, पर कहीं ना कहीं उसका अहंकार भी उसमें आ जाता हो, हाँ, तो दिखावा वो भी धीरे हो। धीरे, हाँ धीरे धीरे होगा, वो चालू रहेगा आज्ञा पालन, तो वो हिसाब से धीरे धीरे टूटता जाएगा, सब कुछ होता जाएगा। एक बार रह गया ना, देखो रहना जरूरी है, गुरु के पास टिकना जरूरी है। टिक गया तो काम हो गया, नहीं टिके तो फिर कैसे काम होगा, कहाँ काम होगा बताओ। तो टिकना जरूरी है, तो धीरे धीरे सब कुछ वो करता जाएगा, वही करेंगे ना गुरु। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मेरे को सुबह से एक क्वेश्चन आ रहा कि एकादशी को निर्जला है, निर्जला मीन्स पानी क्यों नहीं पीना? हाँ, निर्जला मतलब पानी पीना ही नहीं है, हाँ वही क्यों? हमारे गुरु की आज्ञा है। अच्छा प्रभु जी। हाँ, तो ठीक उसमें क्यों आता ही नहीं। नहीं नहीं, मतलब इसका कुछ रीजन है क्या ऐसे करके? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, रीजन होगा अच्छा नहीं होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ने कहा है, बात खत्म हो गई। सॉरी सॉरी। हाँ क्योंकि वो जानते हैं, हम नहीं जानते। तो ऐसा है सॉरी गुरु तो। जी, हाँ मैंने पूछ लिया, सुबह से चल रहा था। नहीं, ये पूछना जरूरी है, ये सॉरी की अच्छा जरूरत गुरु। नहीं है, ये पूछना जरूरी है आपकी ओर से, अच्छा और गुरु जी। हमने अपना कह दिया। अच्छा ठीक है गुरु तो जी, ऐसा है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। हेलो प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो हाँ जी, प्रभु बोलिए। जी, आप मैं तो ये निर्जला तो नहीं करती थी, कुछ खा के ही करती थी। निर्जला हाँ, करने से सुबह उठे नहीं पाती हूँ बिस्तर से। प्रभु जी, मैं निर्जला करूँ या कुछ ले लूँ साबूदाना उना? आप जैसे बोलेंगे वैसे तो देखो, करूँगी। संडे है ठीक है, ठीक है। और आपका काम चालू है उस दिन या बंद है, या घर पे रहने वाले हो। नहीं, काम चालू है प्रभु जी। चालू है ना, तो आप जो है हाँ ना, जी। शाम को 7 बजे तक निर्जला करना। ठीक है। सुबह उठने के बाद में पानी मत पीना, शाम जी को प्रभु सात जी। बजे तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, और जी आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है प्रभु और जी। शाम को 7 बजे भगवान का दर्शन करके, कहीं सुविधा नहीं है तो अपने मोबाइल में कर लेना, और फिर हाँ आप पानी पी सकते हो। ठीक है प्रभु जी। और फिर घर पे जाके कुछ खाना है तो खा सकते हो, हाँ, फ्रूट खाना है तो फ्रूट खा सकते हो, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ धन्यवाद जी। प्रभु जी। हाँ जी, ठीक। नमस्ते। अब प्रभु जी इसके ऊपर कई प्रश्न आएंगे, जैसे हाँ, अभी गीता जी ने पूछा, कई प्रश्न हाँ, आएंगे कि हमारा स्वास्थ्य का इशू है या हम रह हाँ, नहीं पाते हैं तो फिर हम क्या करें। तो आप तो अभी देखो, आपने ये टॉपिक शुरू किया है तो बता ही दीजिए। हाँ, तो देखो जिसका स्वास्थ्य का तकलीफ है, उसको भी शाम को 7 बजे तक पानी नहीं पीना है, और उनको कुछ नहीं होगा, है ना। तो सबको शाम को 7 बजे तक, जो जो मेरी बात सुन रहे हैं, है ना, कितना भी दवा लेनी है, कितना भी स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, फिर भी शाम को 7 बजे तक पानी नहीं पीना है। शाम को 7 बजे के बाद में पानी पीकर, या फ्रूट्स खाकर, या साबूदाने का खिचड़ी खाकर, जो भी है आप कर सकते हो, ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। प्रभु जी, और उपवास किसी। के बारे में पूछना था। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, उपवास छोड़ते वक्त कैसा करना चाहिए? वो जैसे पहले पानी पिए या कुछ ऐसा, फिर हाँ, कुछ पहले थोड़ा, अच्छा रहेगा देखो भगवान को पहले पानी दहराना है, और फिर वो पानी पी लेना है। फिर थोड़ा वक्त के बाद में आपको फ्रूट जूस या फ्रूट्स खाना है, या जो भी है, धीरे धीरे आप ले सकते हैं। खाने में खा सकते हैं कुछ भी ऐसा, मतलब सब्जी चपाती ऐसा कुछ डायरेक्ट? नहीं नहीं, उपवास कब छोड़ना चाहते हो। नहीं, जैसे सुबह दूसरे दिन, हम पानी। हाँ दूसरे दिन सब्जी चपाती जो भी खाना है वो खा सकते हैं दूसरे दिन, लेकिन उपवास के दिन नहीं। नहीं नहीं, दूसरे दिन जब उपवास छोड़ते हैं ना, तो कुछ नहीं क्या, तो कुछ ये खाना चाहिए, कुछ ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी रहता है। ऐसा कुछ नहीं है,
नॉर्मल जो रोज जी का दिन है ना वैसा, बस आप जी जो जी रोज के दिन जो करते हो ना वैसे ही खाना है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी एक बात पूछो, हाँ बोलिए। जीव है ना प्रभु जी, इतना हम्म खाता लेकिन एक हम्म दिन के लिए भी कितना सोच रहा है, देखो बहुत सोचता है। ऐसे क्यों होता है? आदत पड़ी हुई है ना, देखो ये सिर्फ खाने की आदत इस जन्म की वो नहीं छूट रही है, अनंत हाँ जन्मों गुरु की बहुत सारी ऐसी आदत है, कैसे छूटेगा ये जीव, कहाँ छूटेगा बताओ, कितना फंसा पड़ा है सोच लेना। हर तरह से सच वो है। इतना बंधन में है, बहुत बंधन है उसको, तो एक बहुत उपवास बोला भयंकर। तो सुबह से शाम तक सोच रहे हैं गुरु जी। हाँ, तो बहुत ही देखो। बंधन में है जीव, नहीं छूट हम्म, पाएगा। इतने बंधन है, जब आप बैठ के सोचेंगे ना तब पता चलेगा, बहुत बंधन है उसको, ऐसा बेचारा फंसा है ना, निकल नहीं पाता है। तो खुद का बल तो काम ही नहीं आता है यहाँ पर, भगवान का बल लेना पड़ता है, गुरु का बल लेना पड़ता है, उनकी शक्ति से सारा कुछ होता है, बाकी नहीं होता सच है गुरु है ना। जी, हार तो जाते हैं। होगा, और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबका होगा, सक्सेसफुल होगा, और थैंक यू गुरु जी। बहुत अच्छी तरह से होगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्योंकि गुरु जी। उनका वचन है, तो वही सहायता करेगा, है ना, गुरु जी। ऐसा है। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन जब से मैं आई हूँ ना आपके पास, तब से ये टमाटर की कहानी बहुत सुन रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा ये टमाटर की कहानी है क्या। ये बहुत अद्भुत क्वेश्चन पूछा आपने, अच्छा जी। बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है कि ये टमाटर की कहानी है क्या आखिर। तो हम्म। यूं ही अचानक याद आ गए 3 टमाटर, और हाँ हाँ हाँ, हमने उसको काट कर खाए, हम्म। और हमने ऋषि भाई को कहा था, किसी को कहा था कि आप 3 टमाटर खाइए, हम्म। तो आज्ञा दी थी, तो उन्होंने भी काट के खाए, फिर उन्होंने फोटो भेजा कि हाँ हमने भी खाए, तो वैसे फोटा फोटी चालू हो गई, वहां से फोटो आते हैं वहां लगते हैं, वहां से फोटो आते हैं वहां स्टेटस पे लगते हैं, और सब लोग जो है 3 टमाटर अपने अपने तरीके से अद्भुत सजा कर खा रहे हैं, हम्म। रोज आते हैं 3 टमाटर के फोटो, सबके स्टेटस पे लगते हैं, तो सब देखते हैं, तो वहां से 3 टमाटर की स्टोरी चालू हो। हम्म। तो हकीकत में आज्ञा ही थी, हाँ। उसके वजह से बहुत सारे का भीतर से बहुत कुछ निकालना था, तो कोई बात नहीं, तो वो हो गया 3 टमाटर की स्टोरी, ठीक है जी। है ना। तो हाँ। वो बड़ा अद्भुत समय था, हम्म। 3 टमाटर वाला। हाँ तो जी। हो गया, हो गया। ठीक है प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि किसी के पौधे में तो 3 टमाटर ही आए, घर में वो गमला लगाया, 3 ही टमाटर दिखे उसमें, चौथा आया नहीं, हम्म। वैसा भी हुआ। अच्छा। तो बात तो नेपाल तक फैल गई, यूके तक फैल गई, वहां पर भी अच्छा। टमाटर खाने लगे लोग, हाँ। और हमारे सत्संग में यहाँ पर वो लोग भी पूछने लगे, भाई ये 3 टमाटर क्या है, कैसे खाएं, है ना। तो वैसा मतलब वो एक प्रकरण हो गया ऐसा। हम्म। ठीक है प्रभु। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो इसमें देखो सिर्फ आनंद लेना है ना, आनंद लेना है, 3 टमाटर का आनंद लेना है बस, क्या हो रहा है देखना है, और क्या करोगे इतना सीरियस होकर, है ना, कैसे जियोगे इतना सीरियस होकर जिंदगी, इतना हम्म। सोच सोच के इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, है ना, तो सहज हम्म। रहो, आनंदित रहो, बस, और क्या, वही जिंदगी है। हम्म। हाँ जी, और किसी का ठीक। कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, ये जिस टमाटर के पौधे ने वो हाँ 3 टमाटर की आज्ञा का पालन किया, उसका मोक्ष हो गया ना प्रभु जी? हाँ, खत्म, फिर उसमें टमाटर आए, नहीं, नहीं आए उसके बाद।
खत्म, बीच सहित खत्म। बहुत बहुत जन्म आभार मरण, प्रभु जी। जन्म मरण खत्म। तो जो जो 3 टमाटर की आज्ञा में थे ना, वो सबके जन्म मरण खत्म हो गए हैं। अभी सिर्फ धन्यवाद खाली जी प्रभु रहे जी। हैं बस। हाँ, ऐसा ही। पता है, हम रोज सब पौधों को ना स्वामीनारायण मंत्र सुनाते हैं और उन सब से बातें करते हैं और कहते हैं कि तुमको पता है ये तुम्हारा आखिरी जन्म है इसमें, अब तुम ना मुक्त हो जाने वाले हो। रोज उनको कहानी सुनाते हैं और उनको स्वामीनारायण महामंत्र सुनाते हैं। तो आज आपने ये कह के ना उद्धार कर दिया सबका प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी, कोई बात नहीं।